गणेश जी व्रत कथा। गणेश जी का व्रत एवं कथा विशेषकर संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सुनाई जाती है। इसे श्रद्धा से सुनने और व्रत करने पर विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। व्रत का संकल्प: दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प बोलें, श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं घं गणपतये नमः। आज मैं अपना नाम संकष्टी चतुर्थी व्रत कर रही हूँ। विघ्नहर्ता गणपति की कृपा से मेरे सभी संकट दूर हों। घर परिवार में सुख समृद्धि, ज्ञान, बुद्धि और संतति की प्राप्ति हो। संकल्प के बाद जल को नीचे छोड़ दें। पूजन सामग्री: भगवान गणेश की मूर्ति, चित्र, दूर्वा, 21 तिनके, मोदक या लड्डू, लाल पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, अक्षत, सिंदूर, जल से भरा कलश, तुलसी पत्र, चंद्र दर्शन पर अर्घ्य हेतु। पूजन विधि: गणेश जी की मूर्ति को लाल वस्त्र पर स्थापित करें, कलश पूजन करें और गणेश जी का ध्यान करें। रोली, अक्षत, सिंदूर अर्पित करें। दूर्वा 21 चढ़ाएं। मोदक, लड्डू अर्पित करें। धूप, दीप जलाएं और गणेश जी का ध्यान करें। व्रत कथा सुने, पढ़ें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। संकष्टी चतुर्थी गणेश व्रत कथा। व्रत की महिमा: संकष्टी चतुर्थी का व्रत गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। संतान सुख, धन, बुद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से यह व्रत उन लोगों के लिए फलदायी माना गया है जिन्हें अपने कार्यों में बार बार रुकावट आती है। शास्त्रों में कहा गया है, संकटनाशन गणेशन ध्यायेत सर्वार्थ सिद्धये, अर्थात संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी का ध्यान करने से सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। कथा का प्रारंभ: एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यप्रिय और न्यायप्रिय एक महान राजा का राज्य था। प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा रानी को संतान का सुख प्राप्त नहीं था। दोनों बहुत दुखी रहते। उन्होंने कई व्रत, हवन और यज्ञ किए, परंतु संतान नहीं मिली। एक दिन महर्षि कश्यप उनके महल में आए। राजा ने प्रणाम करके अपनी पीड़ा बताई। महर्षि ने कहा, हे राजन, यदि तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा भाव से करोगे और गणेश जी की कथा सुनोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने संकल्प लिया और व्रत करना शुरू किया। गणेश जी का जन्म प्रसंग: बहुत प्राचीन समय में माता पार्वती ने एक दिन स्नान करते समय अपने शरीर के उबटन से एक बालक की मूर्ति बनाई। उसमें प्राण फूंककर उसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी भीतर न आए। तभी भगवान शिव वहां आए। वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे, परंतु उस बालक ने रोक दिया। क्रोध में आकर शिवजी ने उसका मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह देखा तो वे विलाप करने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। सारी सृष्टि चिंतित हो उठी। तब देवताओं ने शिवजी को समझाया। शिवजी ने उत्तर दिशा की ओर जा रहे गजमुख हाथी का सिर काटकर उस बालक पर स्थापित किया और उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें संकटनाशक तथा विघ्नहर्ता कहा गया। संकष्टी चतुर्थी का महत्व: एक बार सभी देवता असुरों से भयभीत होकर भगवान शंकर के पास गए। शिवजी ने कहा, गणेश जी ही संकटनाशक हैं। यदि इन्हें प्रसन्न किया जाए तो असुरों का नाश होगा और सभी संकट दूर हो जाएंगे। तब देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की और चतुर्थी का व्रत किया। उनके संकट मिट गए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। राजा का परिणाम: राजा हरिश्चंद्र ने 1 वर्ष तक निरंतर संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उस दिन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत और भी अधिक लोकप्रिय हो गया। व्रत की विधि: प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश की मूर्ति, चित्र को दूर्वा, मोदक, पुष्प और दीप से पूजें। दिन भर उपवास रखें। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दें और तब प्रसाद ग्रहण करें। कथा सुनना, पढ़ना अनिवार्य है। फलश्रुति: जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी के दिन यह व्रत करता और कथा सुनता है, उसके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। संतानहीन को संतान मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, बुद्धि, बल और धन में वृद्धि होती है।
सभी कार्य सिद्ध होते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार, गणेश जी का यह व्रत अत्यंत चमत्कारिक और फलदायी है। श्रद्धा और भक्ति से इसे करने पर सभी दुख और संकट मिट जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया।